बौद्ध धर्म का एक सुप्रसिद्ध सूत्र वाक्य है, अप्पो दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। योग ऐसा ही दीपक बनकर सारी दुनिया को स्वस्थ जीवन की राह दिखा रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग में, जो आज होगा योग और कलाओं की जुगलबंदी पर। योग कलाकारों के जीवन को एक नई ऊर्जा देता है, उनके शरीर और मन को स्वस्थ रखता है, लेकिन ये योग उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी बेहद ज़रूरी है। कलाकार इस योग को अपनाकर कैसे उत्कृष्टता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, आज यही दिखाएंगे हम इस खास रंग तरंग में योग और कला की जुगलबंदी को। योग अंतर यात्रा का एक ऐसा अनुभव जिसमें स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन केवल एक महत्वपूर्ण पड़ाव भर हैं, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य अपने आप से जुड़ जाना है। आज दुनिया योग की शक्ति के आगे नतमस्तक है, लेकिन भारतीय कला साधकों ने इस योग की शक्ति को युगों युगों पहले ही आत्मसात कर लिया था। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। भारत के सभी शास्त्रीय नृत्यों और अर्थशास्त्रीय नृत्यों का आधार योग ही है। फिर वो चाहे भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी या छाऊ नृत्य। ये निहारिका सफाया हैं, जो 3 दशक से कुचिपुड़ी नृत्य की साधना कर रही हैं। साथ ही बैले नृत्य का अभ्यास भी करती हैं। निहारिका ने कुचिपुड़ी, बैले और छऊ के संगम से एक अनोखी नृत्य शैली को जन्म दिया है, लेकिन इस नृत्य शैली की एक मांग है। इसमें शरीर अत्यधिक लचीला होना चाहिए और इसलिए निहारिका योग का भी नियमित अभ्यास करती हैं। सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, ताड़ासन, तमाम योगासनों के माध्यम से वे न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखती हैं, बल्कि योग तनाव भरे दिनों में उनके मस्तिष्क को भी शांति देता है। सिर्फ कुचिपुड़ी में नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कोई भी नृत्य, इवन मैं आपको कहूँगी जो हमारे वेस्टर्न डांस भी हैं, उसमें भी अगर वो योगा अपने आप में एक शुरू करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज योगा क्या है, अगर हम देखें, हम अगर उसको इंसाइक्लोपीडिया में डेफिनेशन में ढूंढते हैं तो देखते हैं एक मिलाप है, एक संगम है, एक यूनिटी है। बट यूनिटी किस चीज़ की है? यूनिटी है हमारे अंतरात्मा की, यूनिटी है हमारे एक जो अंदर हमारी एक पूरी एक ब्रीदिंग स्पेस है, ऑक्सीजन लेवल है, आपका जो हेल्दी ऑर्गन है, वो उसमें एक यूनिटी आती है। जब उसमें यूनिटी आती है, एक डांसर जो फिजिकली आप इतना एक्सर्ट करते हो, आपका मेंटल एक्सर्शन होता है, एक फोकस जो आता है वो योगा से ही आता है। कलाकारों को भी एक स्पर्धा और तनाव से गुजरना होता है, और योग न केवल उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि इससे वे अपने आप से आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ जाते हैं। आप किसी भी डांसर से अगर पूछेंगे, 15 मिनट का मेडिटेशन होता है और फिर योगा होता है। क्योंकि आपकी जो एक कहते हैं ना, वो हमारी हम अपने मन को तितली मानते हैं, तो वो जब तितलियाँ जब यहाँ उधर उधर जाती हैं, उसको एक जगह पर उसको संयम बनाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें योगा और मेडिटेशन चाहिए। वो क्योंकि जब हम डांस करते हैं, हम नहीं हैं, हम वो कैरेक्टर हैं, और वो कैरेक्टर में एक संजीदगी लाने के लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि केवल नृत्य साधकों के लिए ही योग का महत्व है, बल्कि मृदंगम जैसे मुश्किल वाद्य यंत्र को बजाने वाले वेत्री भूपति भी मानते हैं कि ध्यान और योग से न केवल चित्त भीतर से शांत रहता है, बल्कि कोई भी वाद्य यंत्र एकाग्रता से सीखने में भी योग मदद करता है। मेरे जो गुरुओं ने जो शुरुआत से जो तालीम दी है, वो तालीम में मुझे नहीं लगता योग और संगीत कहीं अलग है। उतना ही जैसे योग में आप सब कुछ भूल के आप बिल्कुल एक शून्य में जाते हैं, फिर उसको फिर एनर्जी अर्जित करने के लिए योग का बड़ा यूज़फुल रहता है, तो वैसा ही संगीत भी है। संगीत को प्रैक्टिस करते हुए, सिखाते हुए, हर तरीके से आपको बहुत क्लीन और बहुत ही क्वाइट माइंड की बहुत ज़रूरत है और बहुत संतुलन होने की बहुत ज़रूरत है। योग भी साधना है, संगीत भी साधना है, तो ये सब एक ऋषि मुनियों की वो भी विद्या है, योग भी उन्हीं की विद्या है। तो ये तो अपने आप में खुशी की बात है कि हम भी उस
पवित्र गंगा के अंदर स्नान कर सके। आज के शुभ उपलक्ष्य पे योग दिवस भी है और इंटरनेशनल संगीत उत्सव भी है। मृदंगम बजाने के लिए न केवल मजबूत हाथों का होना जरूरी है, बल्कि उसके तालों को याद रखने के लिए कलाकार को एकाग्रता का मंत्र भी सीखना होता है और इसमें योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग आज पूरी दुनिया में फैल रहा है, लेकिन योग हमारे शास्त्रीय नृत्यों का आधार है। न केवल ये शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को दक्ष बनाता है, बल्कि इन नृत्य साधकों के मन को कैसे साधता है, आज ही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। भारत के शास्त्रीय नृत्य ही नहीं, अर्धशास्त्रीय नृत्य और युद्ध कौशल विधाओं पर आधारित नृत्यों में भी योग का महत्व अतुलनीय है। यहाँ ये बच्चे छऊ नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं, जो अपनी कठिन शारीरिक मुद्राओं और चपल शारीरिक संचालन के लिए जाना जाता है। इस वक्त हम छाऊ नृत्य की शिष्य छात्र छात्राओं के साथ में हैं, जो लंबे वक्त से इस नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं और योग इसमें उनकी कैसे मदद कर रहा है जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। अभिषेक, छाऊ नृत्य काफ़ी मुश्किल नृत्यों में से एक माना जाता है, योग का क्या महत्व है इसमें? योग का महत्व इसमें इस तरीके से है कि ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और हम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में ला पाते हैं। जैसे कि अगर मूवमेंट थोड़ा जल्दी है, उसको कैसे देर से करना है या उसको किस गति में करना है, उसको हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करके तेज़ या धीरे कर सकते हैं, जिसमें हमारा बहुत फोकस, बहुत डेडिकेशन और बहुत ही मेहनत लगती है। तमरा, आप कब से छाऊ नृत्य का अभ्यास कर रही हैं? मुझे लगता है कि मैं 1.5 ईयर से छऊ नृत्य का अभ्यास कर रही हूँ। और जहाँ तक मतलब योग जो है वो आधार है फ्लेक्सिबिलिटी की, तो डांस को अगर हम मिक्स करते हैं तो इसमें छऊ नृत्य में इनर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी योग से लेते हैं। दोनों को मिला के योग और छऊ दोनों ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, लेकिन डांस से कोई ऐसा एक मूवमेंट है छाऊ का या फिर योग का जो आपको करने में बहुत मज़ा आता है? हाँ, बहुत सारे हैं, मैं कर सकती हूँ। जैसे एक छऊ में राधा चाली करके आता है, वो मैं आपको करके दिखा सकती हूँ। मेरा नाम आदिका शर्मा है और इस दिन मैं ये कहना चाहूँगी कि योग का मतलब है जोड़ना, कोई चीज़ का जुड़ना मतलब योग। तो हमारे अंदर इतने सारे दुख या पीड़ा की वजह से बहुत सारी चीज़ें टूट जाती है अंदर से, तो एक तरह से छऊ काम करता है जोड़ने का। उसे एक तरीके का यज्ञ है ये छऊ, जिसमें अंदर से जो आपकी अंतरात्मा भी है, आपका पूरा शरीर है, वो जल उठता है, वो एकदम अंदर से जो नेगेटिविटी है वो सबको बर्न कर देता है। जानवरों की भाव भंगिमाएं हों या युद्ध आधारित रणनीतिक मुद्राएं, उन्हें निभाने के लिए शक्ति और लचीलेपन का समन्वय आवश्यक है और इसमें योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग का आधार है क्योंकि छाऊ में योग का संगम है और जो भी पोस्चर हम छऊ का बनाते हैं तो बहुत सारा आसन से होते हैं। दूसरा क्या है कि छाऊ एक इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करती है और योग फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी, तो इन दोनों को मिलके एक संपूर्ण चीज़ें आ जाती है जो कि हम एक बॉडी बैलेंस जैसे करते हैं। नी में स्ट्रेंथ चाहिए मुझे शोल्डर में चाहिए, तो ये छाऊ प्रॉपर इसको पूर्ण करती है। घंटों तक ऐसे मुश्किल और ऊर्जा से भरे नृत्यों का अभ्यास करने के लिए न केवल शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है, बल्कि मन को भी संतुलित और ऊर्जा से भरा होना चाहिए और इसमें योगाभ्यास इन छाऊ छात्रों की मदद करता है। योगः कर्मसु कौशलम। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि योग से कर्म में कुशलता आती है।
हमारे कलाकार आज योग को अपनाकर अपनी कला को बेहतरीन बना रहे हैं। न केवल भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में, अर्धशास्त्रीय नृत्यों में, बल्कि वाद्य यंत्रों को कुशलता से बजाने में भी योग का महत्व है। योग इन कलाकारों की एकाग्रता बढ़ाता है और इसीलिए आज न केवल भारत में, दुनिया भर में कलाकार योग को अपनाकर अपनी कला में, अपने हुनर में चार चांद लगा रहे हैं। आज जबकि सारी दुनिया योग के महत्व को समझते हुए योग आधारित जीवन शैली को अपना रही है, तब कलारीपयट्टम का उल्लेख करना भी जरूरी है, जो भारत की प्राचीनतम मार्शल आर्ट विधा है। ये नोएडा का कलारीपयट्टम मार्शल आर्ट केंद्र है और यहाँ 5 साल से लेकर 50 साल के ऊपर के लोग इस विधा को सीखने के लिए आते हैं। तलवारबाजी हो, लठ चलाना, कलारीपयट्टम की सूजी मुद्रा, जिसमें जमीन को छूते हुए नीचे बैठना पड़ता है। बिना योग को जाने इस कौशल को सीखना मुश्किल है। तो मेरे हाथ में अभी ये तलवार और ढाल है जो कलारीपयट्ट में इस्तेमाल किया जाता है और यकीन मानिए ये बहुत भारी है। अगर मैंने कलारीपयट्ट को अगर इसकी प्रैक्टिस की होती तो शायद इसका उठाना मेरे लिए कुछ आसान होता, लेकिन कलारीपयट्ट में ऐसे बहुत सारे मार्शल आर्ट फॉर्म्स और बहुत सारे आसन और बहुत सारी विधाएं हैं जो न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं बल्कि आपके शरीर को फिट रखने में भी मदद करती हैं। ख़ास बात यह है कि इस मार्शल आर्ट फॉर्म को लड़कियां सीख कर न केवल अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रही हैं बल्कि जब वो बाहर निकलती हैं तो उन्हें एक अलग तरीके की सुरक्षा का एहसास होता है। वे किसी पर भी सुरक्षा के मामले में निर्भर नहीं रहती हैं। बरसों से कलारीपयट्टम सिखा रहे गुरु शिंजो मैथ्यू मानते हैं कि कलारीपयट्टम और योग भाई बहन जैसे हैं और योग को अपनाने से छात्र अपना शरीर और मन दोनों साध सकते हैं। कलारीपयट्ट की बात करें, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन क्या कुछ इसमें योग की अहमियत इसमें भी है? डेफिनेटली योग एक हमारे भारत के एक अटूट एक चीज़ है जिससे हमारी पूरी भारत की जो नाम विश्व भर में हम लोगों ने योग के माध्यम से स्थापित किया है। तो कलरी को अगर हम जैसे कुछ लोगों का सोचना यह है कि कलारीपयट्ट को हम बहुत छोटे से करना चाहिए या कलारीपयट्ट एक एज के बाद नहीं कर सकते, बट योग को किसी भी व्यक्ति आयु के लोग कर लेते हैं। लेकिन यह है कि कलारीपयट्ट को समझना ज़रूरी है कि हम सिर्फ यही देखते हैं कि कलरी में बच्चे तलवार उठा के उछल के मारते हैं, डंडों से मारते हैं, लेकिन कलरी के 4 भाग हैं। तो पहला भाग का नाम है मेइतारी। तो मेइतारी का मतलब भी है बॉडी कंडीशनिंग, और योग भी क्या होता है, योग में भी हम अपने शरीर को ही स्वस्थ रखते हैं। तो अगर कलरी के पहला भाग को हम उठाएं तो जो मूवमेंट्स है इट्स रिलेटेड टू, हम बोल सकते हैं कि योग और कलारीपयट्ट एक दूसरे के भाई है या भाई बहन है, हम ये बोल सकते हैं। क्योंकि शुरुआती तौर में इवन दो दिस आर्ट शुड स्टार्टेड एट द एज ऑफ 6 और 5 और 7, ये उम्र अच्छी होती है बच्चों को सीखने के लिए। कि इसमें आप जैसे कभी स्ट्रेच नहीं हुए, कभी फिजिकली फिट नहीं है, तो यहाँ पे आके एकदम स्ट्रेच हो जाएगी बॉडी और एकदम अच्छा लगता है। कलरी की यही सबसे खास बात है, जिस तरीके से योग है कि वो आपके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपको अपने शरीर में प्राण का मूवमेंट का आपको जागरूक करता है, अपने बारे में सारी बीमारियों को हटाता है। कलरी का सेम यही है, क्योंकि इन लोग की रूट एक ही है, भारत देश। तो इन लोग की रूट एक ही है, तो इनका मकसद भी एक ही है, अपने ही शरीर को इतना बनाओ मजबूत कि आपको कभी किसी दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े, आप अपने शरीर को स्वयं ठीक कर पाएँ। और अगर एक लड़की ये करती है तो आज के ज़माने में वो हर किसी के साथ कदम से कदम मिला के चल पाती है। केवल बच्चे ही नहीं, उम्र दराज छात्र भी इस मार्शल आर्ट फॉर्म में योग की अहमियत को समझते हैं। ऑटो मोड पे हम लोग जो भी मेहनत करते हैं वो ऑटो मोड पे जितना हम मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें रिजल्ट मिलता है ये ऑटो मोड पे। जब बाकी में ये देखा गया कि जनरली हम लोग जिम में जा कर के लोग करते हैं, वो भी प्रैक्टिस करते हैं, बट उसमें आपकी खुद की स्ट्रेंथ है। यहाँ पे ना ब्लेसिंग्स भी है, तो वो ब्लेसिंग्स का कमाल है कि हम लोग थोड़ा जल्दी गिर जाते हैं। जो भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं वो सभी जितनी मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा मिलता है हमको। योग केवल अपने शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली का आधार है। और इसीलिए योगा की तरफ
केवल भारत में ही नहीं विश्व भर से लोग आकर्षित होते हैं, उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। और योग कहता भी है आपसे कि खुद से जुड़िए, खुद के भीतर झांकिए। और आज एक ऐसी योगा प्रैक्टिशनर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो यूँ तो इजराइल से है, लेकिन न केवल योगा को बल्कि पूरे भारत को उन्होंने अपना बना लिया है। और वो अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय खुद देंगी। माय नेम इज़ अदी रफ़ाएली। मेरा नाम अदी रफ़ाएली है। योग आज न केवल स्वस्थ जीवन का आधार है बल्कि दुनिया को जोड़ने का काम भी कर रहा है। ये इजराइल से भारत आए फिटनेस इंस्ट्रक्टर एडी रफ़ाएली हैं। भारत किसी और काम से आए एडी को योगा इतना भाया कि न केवल योग को उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया बल्कि योग की पेशेवर ट्रेनिंग लेकर अब वे देश विदेश के कई छात्रों को योग प्रशिक्षण भी दे रही हैं। वे मानती हैं कि योग में न केवल खुद को जोड़ने की ताकत है बल्कि ये दुनिया को भी आपस में जोड़ता है। I believe yoga should be in separate part of your routine, of your weekly training routine. I incorporate yoga in my training, also because of the physical benefits that yoga has to offer, but mainly because of what it does to your mind and soul. So it really helps me reduce the stress and be more calm. And I used to suffer from insomnia, and by practicing yoga on a regular basis, I sleep so much better. And also because of yoga, because of the fact that I practice yoga on a regular basis, I'm 44 years old and I can still do things that I used to do when I was younger. And you are wearing a Om pendant. Yes, and I'm wearing an Om pendant. The Om is Aadhar of all breathing exercise in yoga. So, for you, what is the importance of Om, chanting Om? Okay, so according to what I learned from my guru, he taught me that by chanting Om, we are getting back to this is the first voice that we took out when we were born, right? We did oh, and this is help us to go back to ourself, to discover our real self. That's what yoga is about, right? योग अपनाने से पहले एडी को तनाव और अनिद्रा की शिकायत थी, लेकिन योग से जुड़ने के बाद उनके जीवन में सेहत से जुड़ी समस्याएं अब ना के बराबर हैं। वे 44 साल की हैं, लेकिन योगा की मदद से न केवल फ्लेक्सिबल महसूस करती हैं बल्कि अब उन्हें गहरी नींद भी आती है। योग कलाकारों की साधना का आधार ही नहीं, उनके संपूर्ण स्वास्थ्य का स्तंभ भी है। ये सिंगापुर में रह रही भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना, नृत्य निर्देशक, शिक्षाविद और योग गुरु नेहा मंडल चक्रवर्ती हैं। वे बेहद कम उम्र से ही भरतनाट्यम नृत्य की साधना कर रही हैं। भरतनाट्यम में लीन उनका शरीर और मन योग की उंगली थाम कला की ऐसी रंगोली रचते हैं जिसमें उनकी देह अभिव्यक्ति का एक सुंदर आभा मंडल बना देती है। उनकी नृत्य मुद्राएं हों या योगासन, साफ झलकता है कि योग और नृत्य मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हों। योग न केवल भरतनाट्यम की साधना में उनके शरीर को एक सुंदर लचीलापन देता है बल्कि कंटेम्प्ररी और जैज जैसे पाश्चात्य नृत्यों में पारंगत होने में भी योग ने उनकी मदद की है। नेहा मंडल जैसी कलाकारों की नृत्य और योग साधना साबित कर रही है कि भारत की इस प्राचीन धरोहर को क्यों आज सारी दुनिया अपना रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक नृत्यांगना के लिए या एक आर्टिस्ट के लिए एक फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग का होना बहुत ही आवश्यक है। हम अक्सर अपने स्थूल शरीर पे तो बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं एक साधना को एक दिशा दिखाने के लिए एक मेंटल वेलबीइंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। सो उसी अनुसार मुझे ये लगता है योगा एक बहुत ही होलिस्टिक प्रैक्टिस है।
जो महर्षि पतंजलि हैं जिन्होंने योगा सूत्र की रचना की है, उनका पहला सूत्र इन पतंजलि के योगा सूत्र में है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। सो योगा से चित्त, मन की जो वृत्तियां हैं जिससे कि आप अपनी साधना से भटक सकते हैं, आप उन सबको अपने अंदर सीमित करके अपनी साधना को एक नई दिशा दे सकते हैं। सो मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट के जीवन में एक योग का होना बहुत ही आवश्यक है। नेहा के नृत्य में जो संतुलन है, योग उसका आधार है। उनकी मुद्राएं सधी हुई और सटीक हैं और न केवल शरीर को मजबूत और लचीला बनाने में योग उनकी मदद कर रहा है, बल्कि प्राणायाम और श्वास को नियंत्रित कर लेने की उनकी कला उत्कृष्ट कलाकारों की सूची में उन्हें ला खड़ा कर देती है। योग शरीर को साधता है, मन को ऊर्जा से भर देता है और एक कलाकार को अपने से जुड़ने में मदद करता है। अंतर मन की झनकार सुने, संसार में रहें या योग करें, स्वस्थ जीवन का मंत्र है ये, आओ हम सब योग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सारी दुनिया से योग से जुड़ने का आह्वान किया तो उनका इशारा उस दुनिया की तरफ था जिसका आधार स्वास्थ्य है, आनंद है, शांति है और योग इसी जीवन का आधार है। इसी योग को अपनाकर न केवल आम जन बल्कि कलाकार भी सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उम्मीद है योग और कला की जुगलबंदी पर हमारा ये खास रंग तरंग आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।